एवरीवन गाइज, अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपकी बैंकिंग में जो कॉन्ट आती है तो उसी के चैप्टर का क्वेश्चन है टेबल। ये आपकी टेबल डीआई है, ठीक है। आपके डीआई के क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में कॉन्ट में, तो ये उसी का आपका क्वेश्चन है। इस तरीके से टेबल डीआई बन जाती है आपकी। ये आपका प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है बैंकिंग में। तो गाइस जैसे कि आपके दे दिए जाते हैं महीने, जनवरी फरवरी मार्च, इस तरीके से। फिर बेचे गए लैपटॉप की संख्या ये लिखी हुई है, बेचे गए फ़ोनों की संख्या ये लिखी हुई है, और बेचे गए कैमरों की संख्या। तो ये आपकी कौन सी डीआई हो गई? ये आपकी टेबल डी है, ठीक है। टेबल डी में बहुत ही कुछ क्वेश्चन इजी भी बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी बन जाते हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। और टेबल डी में कुछ डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, जैसे कि ऐड करना होता है, और किसी में रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है टेबल डी में, ठीक है। तो पढ़ के देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। जनवरी में बेचे गए कैमरों की संख्या फरवरी में बेचे गए लैपटॉप की संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आता है। ये हम क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे मैं आपको समझाती हूँ बहुत इजी तरीके से, जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि जनवरी में बेचे गए कैमरों की संख्या। जनवरी ये रहा। अब हम देखेंगे हमारे टेबल डीआई में कैमरों की संख्या कहाँ थी। ये हमारी कैमरों की संख्या रही। तो कैमरों की संख्या में हम जनवरी में बेचे गए कैमरों की संख्या के लिए बोला जा रहा है। तो जनवरी में कैमरे की क्या है? 72 है। कैमरों की संख्या जनवरी में देखेंगे, कैमरों की संख्या क्या है? 72 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 72 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं फरवरी में बेचे गए लैपटॉप की संख्या से, मतलब कि जो फरवरी में बेचे गए लैपटॉप संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है। तो हम फरवरी में देख लेते हैं कि फरवरी में लैपटॉप कहाँ पे। फरवरी ये रहा, लैपटॉप की संख्या ये रही। तो फरवरी में लैपटॉप की संख्या कितनी है? 48 है। तो 48 है, और ये जनवरी में बेचे गए कैमरों की संख्या 72 है। तो 48 से 72 ज़्यादा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जनवरी में बेचे गए कैमरों की संख्या मैंने लिख लिया, और फरवरी में बेचे गए लैपटॉप की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए फरवरी में लैपटॉप की संख्या, इसमें हम घटाएंगे, फिर इसके बाद इसी को हम डिवाइड पे रखेंगे, ठीक है। क्योंकि फरवरी में बेचे गए लैपटॉप की संख्या से प्रतिशत अधिक या कम पूछ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड पे रखेंगे बट्टे पे, और इस पे गुणा 100 कर देंगे, क्योंकि आपका प्रतिशत अधिक या कम पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से करेंगे सॉल्व। अब हम 72 से 48 को घटाएंगे। तो 12 में 2 है 8, तो इससे घट नहीं पाएगा, तो इससे यहाँ से लेंगे कैरी। तो 12 में 8 को घटाएंगे तो बचा 4, और यहाँ पे इसको कैरी दिया था 2 को, तो 6 बचा, 6 में 4 गए 2, इस तरीके से। और 24/48 गुणा 100 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब 24 से डायरेक्ट कट जा रहा है, 24 दूना 48, ठीक है। अब 2 से यहाँ पे कट जाएगा, 2 पंचे 10 जीरो। तो देखिए आपका 50 आंसर आ गया। अब इसमें पूछा जाता है प्रतिशत अधिक या कम है, मतलब कि लैपटॉप की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो 50%, 50% ये क्या है? ये मतलब कि लैपटॉप, ये देखिए जनवरी में बेचे गए कैमरों की संख्या फरवरी में बेचे गए लैपटॉप की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो फरवरी से बेचे गए लैपटॉप की संख्या से ये जनवरी में बेचे गए कैमरों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि ये 72 थी जनवरी में बेचे गए कैमरों की संख्या, ये देख सकते हैं आप लोग, जनवरी में कैमरों की संख्या 72 है। और फरवरी में बेचे गए लैपटॉप की संख्या, फरवरी में बेचे गए लैपटॉप की संख्या 48 है, ठीक है। तो जनवरी के बोला जा रहा है जनवरी के लिए कि अधिक है या कम है। तो 50% अधिक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यही आपका आंसर आया। तो आप इस तरीके से टेबल डीआई को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपके इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं टेबल डीआई में। तो गाइज अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए इसी टाइप के क्वेश्चन लेकर आती रहूँगी। और बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।